अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो हम असेसमेंट स्कीम के ऊपर बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे पास एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से जो है वो कौन कौन से चैप्टर्स हमारे पास इम्पोर्टेंट हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे हम जो है फर्स्ट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पेपर को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्टिव पेपर को भी डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारे पास एमसीक्यूज़ होते हैं वो जो होते हैं 20 एमसीक्यूज़ होते हैं और वो कौन कौन से चैप्टर्स में से आते हैं। पहले मैं चैप्टर्स यहाँ पे लिख दूँगी और ये क्यों क्वांटिटी होगी, कौन से चैप्टर में से कितने आएंगे। चैप्टर 1 में से 1 एमसीक्यू आएगा, चैप्टर 2 में से 1 आएगा, चैप्टर 3 में से 2 आएंगे, चैप्टर 4 में से भी 2 आएंगे। इसी तरह अगर हम चैप्टर नेक्स्ट की बात करें, चैप्टर 4 के बाद हमारे पास चैप्टर 5 आ जाता है। चैप्टर 5 में से 1 एमसीक्यू आएगा, चैप्टर 6 में से 2 एमसीक्यू आएंगे, चैप्टर 7 में भी 2 एमसीक्यू आएंगे, चैप्टर 8 में भी 2 एमसीक्यू आएंगे, चैप्टर 9 में से 1 एमसीक्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताने का मकसद यह है कि आप उसी नौइयत से जो है पेपर को तैयार करें जिस हवाले से जो है वो इम्पोर्टेंट है। मीन के अगर हमें पता है कि मैक्सिमम जो एमसीक्यूज़ होंगे वो इन चैप्टर्स में से आएंगे तो हम इन चैप्टर्स पे एमसीक्यूज़ के हवाले से ज़्यादा फोकस करें ताकि हम इजीली जो है अपने क्वेश्चंस को, अपने एमसीक्यूज़ पेपर को जो है वो इजीली अटैम्प्ट कर सकें। चैप्टर 9 में से एक भी एमसीक्यू आएगा, चैप्टर 10 में से भी एक एमसीक्यू आएगा। उसके बाद चैप्टर 11 की बात करते हैं हम। चैप्टर 11 जो है उसमें से भी हमारे पास एक एमसीक्यू आएगा। चैप्टर 12 में से हमारे पास 2 एमसीक्यू आएंगे। चैप्टर 13 हमारे पास जो है वो एक एमसीक्यू आएगा। चैप्टर 14 में से भी एक एमसीक्यू आएगा। मीन के ये टोटल 20 एमसीक्यूज़ हैं और उनकी पार्टीशन जो होती है वो एग्जामिनर इस पैटर्न से करता है। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद जो हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से 3 मेन क्वेश्चंस होते हैं, आगे उनमें से हमने चूज़ करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होता है, उसमें जो है वो हमारे पास 12 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से 9 हमने अटैम्प्ट करने होते हैं। चैप्टर 3 होता है, उसमें भी 12 क्वेश्चंस होते हैं, 9 अटैम्प्ट करने होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 होता है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो अब हम शॉर्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे पास हम उनको उनकी किस तरह चैप्टर्स में पार्टीशन होती है और कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं अगर वो हम तैयार करते हैं तो हम अपना पेपर जो है वो इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो भी आप मैथमेटिक्स में जो भी काम करें आप उसको हाईली ग्रिप दे के काम करें, मीन के उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप 14 में से 7 चैप्टर भी तैयार कर रहे हैं और 7 वो चैप्टर्स तैयार करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और उनकी प्रैक्टिस करें ताकि उनमें से जो भी क्वेश्चन आता है वो आपको 100% आता हो, उसमें से आपके फुल मार्क्स हों। मोस्टली जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो ये करते हैं कि जी सारा चैप्टर तैयार करके चले जाते हैं, ग्रिप किसी चैप्टर पे भी नहीं होती, किसी चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं की होती। जी जो पेपर आता है वो एग्ज़ाम में उसमें से कोई किसी का बाजू उठाते हैं और किसी की टांग उठाते हैं, जी आंसर उसका लिख देते हैं और फिर जी घर आके या अपने दिल में ये खुशफहमी लेके रखे होते हैं कि जी हमने तो फुल पेपर अटैम्प्ट किया और हमारे फुल मार्क्स आएंगे। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो उनमें उनकी 100 में से 68, 70, 75 इस तरह मार्क्स आए होते हैं। तो उसकी रीज़न क्या होती है? मेन रीज़न ये होती है कि हमें किसी चीज़ पे ग्रिप नहीं होती। हम जो भी अटैम्प्ट करके आते हैं उसको रिस्की अटैम्प्ट करके आ जाते हैं, जी ये क्वेश्चन ठीक है, लेकिन होता क्या है वो क्वेश्चन ठीक नहीं होता क्योंकि हमें ग्रिप नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि उस क्वेश्चन के टोटल स्टेप्स इतने हैं और हमने इतने अटैम्प्ट किए, मतलब हमने इस तरह किया है उसको। तो इस चीज़ को आपने जो है वो मद्देनज़र रखना है। उसके बाद हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं। सब्जेक्टिव में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। सब्जेक्टिव में जो पहला क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन नंबर 2 होता है। उसमें हम चैप्टर्स की पार्टीशन में बताती हूँ आपको। चैप्टर्स और शॉर्ट क्वेश्चंस, SQ मीन शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर 1 में से जो है वो हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 2 में भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। चैप्टर 3 में भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। चैप्टर 4 में भी
3 शार्ट क्वेश्चंस होते हैं। मीन के ये टोटल 9 शार्ट क्वेश्चंस होते हैं पहले 4 चैप्टर्स में से। ये क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं और इसमें से हमने 9 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। मीन के अगर हम इसमें देखें आप चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, क्योंकि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 हमारे पास MCQs के वाले से भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से मैक्सिमम MCQs आ सकते हैं। तो अगर हम चैप्टर 3 और 4 को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करते हैं, विद हम प्रैक्टिस इसको तैयार कर लेते हैं, तो हम 6 क्वेश्चन तो इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम 2 को भी अच्छे तरीके से तैयार करेंगे तो हमारे पास ये 9 क्वेश्चन इजीली हम अटैम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो क्वेश्चन नंबर 3 होता है। उसमें भी इसी तरह चैप्टर्स की पार्टीशन होती है कि कौन से चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। एग्जैक्टली ये नहीं है कि आएंगे, आ सकते हैं। मीन के हम उसी हिसाब से तैयारी करेंगे ताकि जो है हम अगर स्कीम को फॉलो कर रहे हैं तो हम इजीली पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 में भी चैप्टर और शार्ट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है वहाँ उसमें चैप्टर 5 से शार्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। चैप्टर 5 में से जो है वो शार्ट क्वेश्चंस कितने आएंगे, चैप्टर 6 में से कितने आएंगे, 7 में से कितने आएंगे और 8 में से कितने आएंगे। तो ये यहाँ पे इनकी हम पार्टीशन करेंगे और उसके बाद हमें पता चलेगा कि हम कौन सा चैप्टर जो है उसको अच्छे तरीके से करें तो हम अपना मैक्सिमम पेपर जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के ये स्कीम बताने का मकसद ही ये है कि आप लोग इसको फॉलो करें। अब बेहतरीन तरीका क्या है कि जहाँ पे आपका चैप्टर, जो चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप उसके स्टार्ट में ही लिख लें कि इसमें से इतने MCQs आएंगे, इसमें से इतने शार्ट क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से इतने जो हैं वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। मीन के लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन हो जिसका फलां पार्ट जो है वो इस जो है ना चैप्टर में से आएगा। तो ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। जब आप पेपर तैयार कर रहे होते हैं, आप अपनी बुक को ओपन करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि जी ये चैप्टर जो है वो फलां चैप्टर जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है शार्ट क्वेश्चन के हवाले से या लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो इन सारी चीज़ों को आपने जो है वो फोकस करके पेपर की तैयारी स्टार्ट करनी है जब, तो इंशाल्लाह ताला जो है वो आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। मीन के अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप पेपर को जब तैयार कर लेंगे तो होप्स हो कि आपका पेपर जो है वो 100% ठीक होगा। बाकी जो आपने ये यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया कि शार्ट क्वेश्चंस होंगे किस टाइप के, लेकिन शार्ट क्वेश्चन में आपके डेरिवेशन टाइप का भी हो सकता है, मीन के सॉल्यूशन जिसमें आपने सॉल्व करना होगा, इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है। उसके अलावा शार्ट क्वेश्चन आपका इस तरह भी हो सकता है, डेफिनेशन हो सकती हैं। डेफिनेशन के बारे में मैं आपको बता दूँ, डेफिनेशंस जो हैं वो आपने उनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। होता क्या है कि डेफिनेशंस स्टूडेंट्स तैयार नहीं करते, जिसकी वजह से जब स्टूडेंट्स डेफिनेशंस को तैयार नहीं करते तो जब डेफिनेशंस आ जाती हैं तो हम इधर उधर देख रहे होते हैं जी इसकी क्या डेफिनेशन होगी, या कुछ डेफिनेशंस आपने तैयार की होती हैं, कुछ आप स्किप कर देते हो। लेकिन डेफिनेशंस एक ऐसी जिनमें आपको रट्टा वगैरह नहीं मारने की ज़रूरत होती है, आप उसको एक दफ़ा समझ के पढ़ लें, जस्ट उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट टाइम चैप्टर 5 में से 3 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 6 में से 5 शार्ट क्वेश्चन होंगे, 7 में से 1 होगा और चैप्टर 8 में से 3 शार्ट क्वेश्चन होंगे। मीन के अगर आप 6, 7 और 8 ये MCQs के वाले से भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो देन आपका क्या होगा, यहाँ पे आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके 9 क्वेश्चंस यहाँ पे ही कवर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ही ये है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें, ताकि जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में जो है वो मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो हम चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का भी हमारे पास यही मेथड होता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर होते हैं और ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है कि वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से या शार्ट क्वेश्चन के हवाले से कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं 8 से 14 तक, वो क्वेश्चन नंबर 4 में उनको किया जाता है वाइंड अप। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो पहला चैप्टर होता है वो 9 चैप्टर है, चैप्टर और शार्ट क्वेश्चंस। चैप्टर 9 में से 3 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 10 में से 3 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 11 में से 1 शार्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत छोटा है इसलिए 1 आएगा। चैप्टर 12 में से 3 आएंगे, चैप्टर 13 में से
इसी तरह अगर हम चैप्टर 13 की बात करेंगे तो चैप्टर 13 में हमारे पास 1 शार्ट क्वेश्चन आएगा, और चैप्टर 14 जो है, जो कि लास्ट चैप्टर है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का, उसके हमारे पास 2 क्वेश्चंस, शार्ट क्वेश्चंस, चैप्टर 14 में से 2 शार्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के भी इसी तरह पोर्शंस होते हैं, ए और बी। टोटल हमारे पास 5 शार्ट लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, मतलब उनके आगे, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है तो उसके आगे 2 पार्ट्स होते हैं, ए एंड बी। इसी तरह 5 क्वेश्चन होते हैं, मीन के पार्ट्स के साथ 10 क्वेश्चंस बन जाते हैं, जिसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं, मतलब कि कोई भी 3 आपने ऐसे चूज़ करने हैं जो कि आपको 100% आते हो, ताकि लॉन्ग क्वेश्चन में आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो। अब इसमें होता क्या है, मोस्टली स्टूडेंट्स का क्या होता है कि आपको ए पार्ट आ रहा होता है लेकिन बी पार्ट नहीं आता होता। इसी तरह आपने इस चीज़ को फोकस में रखना है कि अगर आपको ए पार्ट आता है, मतलब कि 100% आता है, आपको पता है कि इसका एग्जैक्ट आंसर ये है, और बी पार्ट आपको थोड़ा बहुत आता है, और एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपको ए पार्ट भी थोड़ा बहुत आता है और बी पार्ट भी थोड़ा बहुत आता है, तो आपने जो प्रेफर करना है वो उस क्वेश्चन को करना है जिसका थोड़ा बहुत नहीं, जिसका आपको कंप्लीट जो है वो ए पार्ट कंप्लीट आता है और बी थोड़ा बहुत आता है, ताकि एक पार्ट में आपके टोटल मार्क्स आ जाएं, फुल मार्क्स आए। बाकी बी पार्ट में वो अगर आपने उसमें से कोई स्टेप मिक्स मिट कर दिया, या आपने जो है उसको सही से अटैम्प्ट नहीं किया, तो एग्जामिनर उस हवाले से आपके मार्क्स काट लेगा। क्योंकि अगर आप दोनों वही अटैम्प्ट करेंगे जिसमें आपको थोड़े बहुत आते होंगे, तो वो आपके लिए मार्क्स आपके कम करेंगे, क्योंकि दोनों में ही आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो आपने इन सारी चीज़ों को जो है ख्याल रख के पेपर अटैम्प्ट करना है। इंशाल्लाह ताला जो है वो फिर आपको कोई पेपर अटैम्प्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। आगे हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में हम जो पहला क्वेश्चन होता है, क्योंकि शार्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 तक होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो ए पार्ट होगा और बी पार्ट होगा। इसी तरह इनके ए और बी पार्ट्स होंगे। ए पार्ट जो होगा वो चैप्टर 2 में से आएगा, और बी पार्ट जो होगा वो हमारे पास चैप्टर 6 में से आएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा वो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, उसको भी हम इसी तरह अटैम्प्ट करेंगे। ए पार्ट और बी पार्ट उसका भी होगा। 7 का भी इसी तरह होगा, ए पार्ट बी पार्ट। मोस्टली ऐसे होता है कि आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं, मीन के ऐसे भी हो जाता है, वैसे मुझे लगता नहीं, मैंने पिछले चेक किए हैं पेपर्स, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें एक ही क्वेश्चन होता है, मीन कि आपको उसके 10 मार्क्स मिल रहे होते हैं, उसका कोई पार्ट नहीं होता, कोई एक क्वेश्चन होता है। वो आप जैसे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स में ना 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत लेंथी हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट हैं। तो इस होप्स हो के इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एक पोर्शन में, तो वो फिर आपके लिए जो है आसानी हो जाएगी। चैप्टर 6 के भी ए पार्ट और बी पार्ट हैं। जो ए पार्ट है वो चैप्टर 3 में से आएगा, और जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर 7 में से आएगा। इसी तरह आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन 7 के भी ए और बी पार्ट्स हैं। जो ए पार्ट होगा हमारे पास वो चैप्टर 4 में से आएगा, और जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर 8 में से आएगा। नेक्स्ट हमारे पास दो मतलब लास्ट क्वेश्चन होंगे, वो हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, वो भी 2 क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 की यहाँ पे बात करेंगे, तो वो क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 उसमें ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके होते हैं, जो चैप्टर नंबर 9 से 14 तक जो 8 और 9 क्वेश्चन होते हैं वो उन चैप्टर्स में से होता है। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन को अटेम्प्ट कर लेते हैं ना अच्छी तरीके से, मतलब विद प्रैक्टिस के साथ ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स कर लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 में ए पार्ट और बी पार्ट होंगे। तो ए पार्ट जो होगा उसमें चैप्टर 9 होगा और बी पार्ट में चैप्टर 10 होगा। जो क्वेश्चन 9 होगा हमारे पास वो भी ट्रिग्नोमेट्री के होगा पोर्शन में से, और ट्रिग्नोमेट्री का जो 14 चैप्टर तक ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, शार्ट क्वेश्चन के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो आपने इन सारी चीज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से हम अटेम्प्ट करेंगे ताकि उसमें से हमारे मार्क्स डिडक्ट ना हो।
थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिक में जो है ना जस्ट हमारे पास थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बाकी क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते। क्वेश्चन 9 की हम बात करें तो इसमें ए पार्ट होगा और बी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में ए पार्ट चैप्टर 12 में से आएगा और बी पार्ट चैप्टर 13 में से आएगा। बाकी ये थी हमारे आज के लेक्चर की जो हमने असेसमेंट स्कीम यहाँ पे इसको फॉलो करेंगे हम इंशाल्लाह ताला। आपने जो भी हम पढ़ेंगे हम इसको फॉलो करेंगे और सुबह से जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर प्रॉपरली स्टार्ट होगा और चैप्टर 9 से हम स्टार्ट करेंगे। हम डेफिनेशंस को और एमसीक्यूज़ के हवाले से चैप्टर को लेके चलेंगे ताकि कोई भी चीज़ जो है वो हमारे से स्किप ना हो। क्योंकि अगर हम एक ही चीज़, क्योंकि हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम रह गया, एग्ज़ाम्स बिल्कुल करीब आ चुके हैं, तो हम अच्छे तरीके से इस चीज़ को अटैम्प्ट करेंगे ताकि हम जो भी पढ़ें उसको हम अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि उसमें जो है वो हमारी कोई मिस्टेक ना हो। बाकी अगर आपका इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला क्लास जो है वो सुबह 9 बजे होगी।